इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहा है सब कुछ। दहशतगर्द हम खुद हैं, अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमने खुद बनाए हैं। अच्छा, ये हमने खुद बनाए हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, सब ने ये मुशर्रफ के दौर से, ये ज़िया के दौर से आ रहे हैं। ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि इंडिया अब हमारा अबू बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान के सभी पॉलिटिशियन इंडिया और मोदी का ही नाम हर दिन लेते हैं और वोट भी कश्मीर और इंडिया के नाम पर लेते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत अब पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेता। इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान में हर दिन भारत की बात होती है। पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा कश्मीर और इंडिया पर डिपेंडेंट है। इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया तेज़ी से आगे जा रहा है और पाकिस्तान तेज़ी से डूब रहा है। अब तो पाकिस्तान को किसी भी कंट्री लोन भी नहीं देना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता और इंडिया में तो पूरी दुनिया अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे लीडर खुद के लिए आते हैं, पब्लिक के लिए कुछ भी काम नहीं करते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कौन इंडिया हमारा मुखालिफ? कैसे? इंडिया तो हमारा है ही, असली हमें पढ़ाया ही ये गया, हमारा सबक ही ये है कि इंडिया हमारा मुखालिफ है। आपको लगता है? नहीं, हमारा उनके साथ मुकाबला है। आपको लगता है कि हमारा? तो फिर तो सबक पढ़ाया गया, सबक तो दिया गया ना हमें। 76 साल जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर यही सबक दिया गया कि इंडिया हमारा मुखालिफ है। अब देखें, हमने जो पहले 45 साल लगाए, हमने सिर्फ इस चीज़ पे लगा दिए कि हमने जो है ना इंडिया को गिराना है। हमने अपनी इंडस्ट्री जो है ना उसको ऊपर नहीं लाए। ठीक है, आज साजिशें करने में लगे रहना। सिर्फ हमने इसी साजिश में कि इंडिया को गिराना है। अब वो जो है मुकाबला उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने खुद को अपने पाँव पे खड़ा किया है। आज गूगल का CEO है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज़ को मानेंगे। IT का दौर है, अब IT इंडिया पे है। ठीक है, इंडिया मोनोपोली है सर उनकी पूरी दुनिया में। हाँ, तो फिर देखें ना, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो IPL है उसका जो बजट है वो हमारी टोटल इकॉनमी है उससे ज़्यादा है। तो आप जानती हैं, तो कहाँ हमारा मुकाबला कहाँ है? अब मसला आ गया अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? देखें, जितनी जंग हुई अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी जंग हुई, आपने अड्डे दिए। ठीक है, अब एक मुखालिफ है। अब उनका भी मसला ये है, उनको असली एक सबक मिला है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं और हमारी जो बर्बादी हुई है। अब उनके जो बच्चे हैं वो हमें मानेंगे? नहीं मानेंगे। कल मेरे साथ अफगान बच्चों ने शो किया, वो कह रहे कि आप अमेरिका की बात मानते हो, अमेरिका भी हमारा दुश्मन और आप भी बनते जा रहे हो। बनते नहीं, हम हैं। अच्छा, आप देखिए ना, हमने अड्डे दिए ना, हमने, आप मानती हैं अड्डे दिए हैं? मुशर्रफ ने दिए या खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, बड़ी बात चली जी कह दिया। फिर खान साहब के साथ क्या हुआ आपने देखा? क्या हुआ ना, आप मानती है ना, हुआ जो उनके अमेरिका ने किया, ये खान साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। आपका लीडर है वो इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं उस बंदे को, तो वो कहा गया कि इंडिया जो अमेरिका है वो इंटरफेयर करता है। ठीक है, ये हिस्ट्री भी कहती है कि अमेरिका करता है और जो अमेरिका के जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो भी इस चीज़ का सबूत देते हैं। ये 2 स्ट्राइक्स हैं इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर। एक, उन्होंने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दी और हमारा जो गवादर पोर्ट है उसको और भी ज़्यादा डीवैल्यू किया हो। और दूसरी तरफ जो है कॉन्सुलेट ओपन करने की बात की जा रही है और पाकिस्तान बार बार यूनाइटेड नेशन में जा रहा है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, हम किस मुंह के साथ यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं? अच्छा। हमने डॉलर्स लिए, सोल्जर मरवाए। मैं नहीं कहता, खान साहब कहते हैं, मैंने नहीं कहा, खान साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं। रिकॉर्ड चीज़ें हमने सोल्जर मरवाए हैं, गरीब के बच्चे मरवाए हैं, 80,000 पावर में आने वाले लोगों ने मरवाए हैं। उन जो पैसा आया है उससे गरीब को मिला है कुछ नहीं, पावर में आने वाले मिला है।
अब जिनको मिला है उनका नाम लूँगा तो आप भी टू लगा देंगे, तो मैं वो नहीं ले रहा, ठीक है ना। जिनको मिला है उन्होंने खाया है ना, ऐसा हुआ है, तो अब किस उम्मीद के साथ हम अफ़गानिस्तान से अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं। उन्होंने खुश पाकिस्तान के हारने पर उनके जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान आके खेलते रहे हैं उनमें खुशियाँ मनाई हैं, तो फिर आप किस चीज़ की उम्मीद, किस चीज़ की, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कितने घंटे, 3 दिन हो गए हैं, कई घंटे गुजर गए, ड्यूरेट लाइन पे फायरिंग जारी है और दोनों तरफ इतना जानी माली नुकसान हो रहा है। अफगानी तो बार बार कह रहे हैं 1971 हो गई, ड्यूरेट लाइन हटाओ, ये अंग्रेज लगा के गए हैं, हम अपने ही लोगों से मिलने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट लेंगे। नहीं, आपने जो है ना उनके अंदर इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत पैदा कर दी है ना, वो आपको मानते ही नहीं है। आप मनवा के देखें ना उन्हें, आप अफगानी से बात करें, वो कैसे मानेगा। अब क्या किया आपने निकाले हैं ना, कितने लोग बेकार कर दिए हैं। अब अगर एक होते कानून बनता, पार्लियामेंट होती, एक हुकूमत होती, वो चलती, वो एक तरीका इख्तियार करती उनको निकालने का, ठीक है जाना। कहती है आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, जैसे इंडिया ने कहा जो हिंदू रेफ्यूजीज थे, जो माइनॉरिटी, उनका सीए के थ्रू आप अपनी आपको जो है यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन यहाँ के अफगानी 50-50 साल रहे, हमने उनको सिटीजनशिप नहीं दी और कहा कि निकलो। मेरे खुद जो है ना घर के करीब लोग रहते हैं, वो फ़िलहाल भी रह रहे हैं, उनके अब तो आईडी कार्ड बन गए हैं, ठीक है। वो हमारे दादा परदादा के दौर से अब रह रहे हैं वो यहाँ पे, हम भी उन्हें जानते हैं, वो अच्छे बुरे ये एक अलहदा बात है, वो यहाँ पे रह रहे हैं। अब वो यकीन करें वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और हो सकता है हमसे ज़्यादा करते हैं, वो जान देते हैं पाकिस्तान के लिए। आपकी निकालें ना, आप अपनी पुलिस निकालें, कितने पठान हैं आपको मिलेंगे, ठीक है, वो इनमें से हैं, तो फिर उनको किधर लगाएंगे आप किस मुंह के साथ उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें निकाल दो। वो निकाल कौन रहा है? निगरान हुकूमत। क्या औकात क्या होती है निगरान हुकूमत की, मुझे कोई ये तो बताए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मज़ा आया। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का अब कोई कंपैरिजन नहीं रहा। इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल चुका है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और पाकिस्तान अभी भी IMF पर चल रहा है। और अब पाकिस्तान की लड़ाई इंडिया के साथ नहीं, अफ़गान तालिबान के साथ है, क्योंकि अफ़गान तालिबान हर दिन पाकिस्तान आर्मी को मार रहे हैं। और अफ़गान तालिबान के लीडर ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है कि हम पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा करेंगे। और पाकिस्तान अब बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि एक साइड से अफ़गान तालिबान पाकिस्तान आर्मी को मार रहे हैं, एक साइड इंडियन आर्मी है, एक साइड ईरान है, और पाकिस्तान के अंदर TTP पाकिस्तान आर्मी को मार रही है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है वो तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी लोन पर चल रही है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।